हर हर गंगे हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? जय जय माई करो, जय जय माई। जय हो, जय लड्डू गोपाल, जय गुरुदेव। ओम गणाशाय नमः। और आप सबका दिन मंगलमय हो। जय हो, जय हो, जय हो। सीधे हाथ से ना, राइट हैंड से। जय हो, जय हो, जय हो। और बताइए कैसे आप सब लोग? अच्छा लगता है ना पूजा करके, सुकून मिलता है ना बहुत। यस। फैन ऑन करो, गर्मी लग रही है। पूजा करने से बहुत सुकून मिलता है ना, और भगवान जी सुनते ही बहुत जल्दी है ना। अभी आपने देखा था वो, चलिए पूजा तो एक पार्ट है, लेकिन ये मैं कल से सोची थी टॉपिक उठाने के लिए कि सब लोग जो है, सब लोगों के घरों में मंदिर होता है, सब अपने अपने कुल देवता इष्ट देवता होते हैं, उन सबकी पूजा करते हैं लोग, है ना। और जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे मांगते हैं, और अगर थोड़े से परेशान भी होते हैं तो फिर मंदिर जाते हैं मंगलवार को, शनिवार को, है ना। बृहस्पतिवार को केले में के पेड़ पे जल चढ़ाते हैं, है ना। शनिवार को पीपल के पेड़ पे और शनिदेव के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। मंगलवार को हनुमान जी हमारी बातें सुनते हैं। तो अभी आपने एक देखा था, एक महंत जी जो है पकड़े गए हैं, वो उन्होंने बहुत सारा, इतना सारा गोल्ड खा दिया। मतलब लोगों को अंधविश्वास, मतलब ना कि आपका ऐसा हो रहा है हम ठीक कर देंगे, आपकी घर में किसी ने तंत्र मंत्र करा है हम ठीक कर देंगे। वो तो छोटा तांत्रिक था, इतना छोटा तंत्र करके गए, हम बहुत बड़े तांत्रिक हैं। हम आपका भविष्य सुधार देंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे, है ना। मतलब एक भगवान के नाम पे लोग कहते हैं ना, भगवान के नाम पे दे दे, है ना। उन्होंने तो भगवान के नाम पे लूट दिया बिल्कुल। भगवान, वहाँ पे एक मंदिर था, देखा आपने? मैं अभी गई थी मैगी पॉइंट से थोड़ा पहले। शिव जी का मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है वो, बहुत बड़ा मंदिर है। प्रकाश करके कुछ, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। मैं अभी जाऊँगी, फिर से वीडियो बनाऊँगी वहाँ से, तब दिखाऊँगी आपको। शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ता है और ना ही कोई दान पुण्य होता है। बस आप जाइए, वहाँ पे बैठिए, बहुत सारे शिवलिंग हैं, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक शिवलिंग है वहाँ पे। आराम से बैठिए आप वहाँ पे, अपनी मन की जो भी बातें होती हैं उसको सोचिए, और वहाँ पे बैठ के बोलिए, बहुत सुकून मिलता है वहाँ। बस वहाँ पर आपको चाय मिलेगी, प्रसाद मिलेगा, उस टाइम पे जो चीज़ अवेलेबल होगी। चाय तो खैर मिलती ही मिलती है वहाँ पे, वो सब मिलता है। तो मैंने वहाँ पे एक दिन बोला था कि आप कोई दरवाज़ा मत खटखटाइए। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग विद यू, कि अगर आप सैड हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी दुनिया में कोई नहीं सुन रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल असहाय हैं, अब आपका मन करता है उफ शिट, इससे तो अच्छा मर ही जाओ। होता है ना कभी, आपके ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है हर चीज़ का, आप संभाले नहीं संभालते हो, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा हुआ, बस हर हर गंगे ही कर लो जाके, ऐसा लगता है ना। मुझे तो कई बार सॉरी, जब प्रॉब्लम्स होती तो मुझे तो ऐसे लगता है यार शिट। पर वो मेरी आदत है कि कभी भी ना गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। भगवान ने आपको एक ही इतनी खूबसूरत लाइफ दी है, उसको आप अच्छे से जिए ना, अच्छे तरीके से। प्रॉब्लम आती है वो तो आती रहती हैं, दैट इज़ कॉल अप एंड डाउन। अगर ये अप एंड डाउन नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। क्या बोलते हैं वो, क्या है उनका वो एक टॉपिक, चलो बाद में बताऊंगी, मुझे कोटेशन याद नहीं आ रही है बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी बातें दिमाग में भर जाती है तो वो सब ना मिक्स हो जाती हैं, वो खिचड़ी बन जाती है, उनको हौच पौच हो जाता है वो। तो तो फिर जब सब कुछ ऐसा होता है तो फिर बस मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये, कि जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, बहुत, आँख बंद करके बस भगवान का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो। ये मेरे गुरुजी ने बोला, जसोदाम वाला, उन्होंने तो
मतलब सबको आस्था पे ही लगाया है। वो नहीं कहते कि यहाँ पे आओ हमारे पे पैसा दो, ये सब तंत्र मंत्र कराओ, कुछ नहीं। वो कहते हैं मुझसे बात मत करो, भगवान जी की मूर्ति है वहाँ पे रहो, वहाँ पे जितना आपको अपने मन का बोलना है बोलो, माथा टेको और जाओ, और अपने घर में हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करो। और आपको यकीन नहीं होगा कि वो दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा मैं पहले पढ़ती थी, हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा वही नवरात्रों में कभी याद आ गई तो जय माता दी कर दी, वरना टाइम ही नहीं है, अपना स्कूल जाना है, जॉब करनी है, ड्यूटी करनी है, एक आधा अध्याय पढ़ लिया तो हो गया। तो वो कंटिन्यू पढ़ना शुरू किया, उसके बाद से जो प्रॉब्लम से जो बाहर आई हूँ मैं, वो तो आप बोलोगे कि मैम आप बहुत लंबा लंबा फेंक रही हो। नहीं भैया, ये बिल्कुल सच है, इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। कि मतलब आप सिर्फ तो और सिर्फ भगवान पे भरोसा कीजिए और किसी पे भरोसा मत करिए, क्योंकि उसके सिवा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर उसकी निगाह सीधी होती तो आप किसी खड्डे में भी गिरे हो ना, और उसके ऊपर से ताला बंद हो, उसके ऊपर से सीमेंटेड भी हो जाए, तब भी आप बाहर निकल के आते हो, है ना। तो वही है, क्यों जाते हो आप इधर उधर कि भाई हम मंत्र से तुम्हारा ये ठीक कर देंगे। अब लिखने वाला वो, है ना, पैदा करने वाला वो, हमारी सारी चीज़ों की व्यवस्था करने वाला वो, तो फिर ये कौन होते हैं कि भैया इतना पैसा दो और हम तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। तो है ये लूट, आप तो खुद जा रहे हो कि लो हमें लूट लो। नहीं, आपके पास इतना सारा पैसा है, इतना तोला सब कुछ है, तो कोई आप वो खोल लो, गरीबों को दान करो, गरीबों को खिलाओ पिलाओ। इतनी गरीबों की लड़कियां पड़ी, उनकी शादियां कराओ, उनको दान दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, कोई एक बच्चा अडॉप्ट कर लो, हैं, उसकी लाइफ बनाओ। अरे कुछ नहीं तो साले कुत्ते बिल्ली को ही खिला लो। अगर आपकी इतनी औकात नहीं है, आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है, तो आपका माइंड इतना अच्छा नहीं है, तो क्यों जाते हैं वहाँ पे। सबसे बढ़िया आत्मा में ही परमात्मा होते हैं, बोलते हैं ना, ये हमारी आत्मा का है, लेफ्ट हैंड साइड, ये दिल हृदय होते हैं ना, आत्मा में ही परमात्मा होते हैं। यहाँ पे देखा 3 उंगली क्यों लगाते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ हमारी बॉडी में। कभी आप वो पढ़ना दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तमी पढ़ना, उसमें एक एक बॉडी में भगवान जी है हमारे। सब पढ़ना, आप ध्यान से पढ़ना कि नासा रोग, नाक में कौन से भगवान जी विराजमान है, आँख में कौन से है, मुंह में कौन से हैं, खाने अग्नि मूत्र सब जगह भगवान जी है भैया। हर बॉडी के हर उसमें भगवान जी वास कर रहे हैं। तो इस भगवान के बने हुए शरीर को अगर कोई नष्ट करता है ना, या तंत्र मंत्र दिखाता है, तो उसका क्या हाल होगा सोचो आप। तो उसका निवारण कौन करेगा, भगवान जी करेंगे। जब उसने हमारी बॉडी में है, वो सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। तो ये जो ढोंगी साधु बाबा लोग हैं, इनके पास मत जाया करो, अपना टाइम वेस्ट मत किया करो। दूसरी चीज़ जो मैंने बोला, भगवान जी जो है, अगर आप सच्चे मन से, पता है कब मन से जो निकलता है, वो 2 घंटा ऐसे घंटी बजाने से या ऐसे धूप बत्ती करने से, ये मैंने पता कितनी देर की होगी, मुश्किल से 2 मिनट खड़े होकर मैंने पूजा की, उसके बाद मैंने कहा वीडियो बना देती हूँ, है ना। तो वो जो 1 सेकंड, अगर आप अंदर से दुखी हैं बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है प्रभु मेरी कोई सुन नहीं रहा है, तो वो जो 1 मिनट के अंदर जो झरझर आंसू गिरते हैं ना, ऐसे खर 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 आंसू आते हैं, और उसके बाद बस फिर आपको लगता है भगवान दया कर हम पर। वही होता है एक पूजा का, जो ऐसे हो जाता है, वो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कब प्रेयर की। 1 घंटा बैठ के आप कहानी किस्सा करोगे, वो कभी भी उन तक पहुँचता ही नहीं है। ये हमारा ये सब मैसेंजर हैं। हम ऐसे मैसेज छोड़ते हैं ना, जो आंसू आते हैं ना हमारे, जब हम बहुत ज़्यादा होते हैं, बस वही क्लिक कर जाता है भगवान जी को, अरे पटाख से कांटेक्ट होता है, एकदम टेलीपैथी। कौन कौन से ये एंटीनेस खड़े होते हैं ना, वो सब भगवान जी के पास मैसेज पहुंच जाता है, और वो तुरंत निवारण भी करते हैं। तो भगवान का नाम लीजिए, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृदेवताओं पर अपना विश्वास बनाइए, उन्हीं की पूजा कीजिए। अभी नहीं कर रहे तो कुछ दिन बाद करेंगे। कौन सा कुल देवता चाहेगा कि हमारे कुल के जो प्राणी हैं उनका नाश हो जाए? कौन सा इष्ट देवता चाहेगा कि हम उनका इष्ट देवता उनका नाश हो जाए? एक टाइम पीरियड होता है, भुगतने को कह रहे हैं तो भुगतते हैं, है ना। उनको खुशी मिल रही है, उनकी खुशी में तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। जब भगवान का ध्यान ऐसे होगा, ये इसको छूट गया है तुरंत फिर अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन हम उस टाइम पे भी क्या करना है, भगवान जी को पूजा करनी है, हाथ जोड़ना है, प्रणाम करना है हृदय से। ये नहीं यहाँ गले गले घंटी बजा के 6 घंटे तक आरती गाई, उसके बाद खाना बना ले, ये कर ले बीच बीच में, वो सब नहीं। मन से करो, मन से। अब मन से कब आएगा? जब आप बहुत ज़्यादा
आपको अंदर से ऑटोमेटिक आएगा, उसका कोई कुछ पता नहीं सकता है। तो जब आप अच्छे से रहेंगे तो भगवान जी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे सोर्सेज भेजते हैं कि आप ऑटोमेटिकली उन सब दुविधाओं से दूर हो जाते हैं। तो इन सब पाखंडियों के पीछे ना पड़िए, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति जितने भी दिन हैं हमारे भगवान के बनाए हुए सारे, उस दिन पूजा करिए, मंदिर जाइए और जय माता की बोलिए, सब ठीक होगा, है ना। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं हर हर गंगे हर हर महादेव। और कभी भी पूजा करें तो पूजा ऐसे वाली होती है, आँख बंद की और बस जय माता की। जितने होपलेस लोग हैं ना, जिनको लगता है कि जब बस सब कुछ एंड ही है, एंड नहीं है, स्टार्टिंग है, बस ध्यान लगाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, ये बहुत कहने का नहीं है, काम करती है ना। चलिए ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे।